हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवन एमटीएच पर। तो आज हम लोग जो है मेंसुरेशन का तीसरा लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है गोला। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो चलो आज हम लोग गोला के बारे में सीखते हैं। तीसरा लेक्चर ये लास्ट है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अब आप कहेंगे कि हमें तो केवल गोला पढ़ना है, तो ये बेलन क्यों बनाए हैं और ये शंकु क्यों बनाए हैं। तो हम आपको ये सूत्र के कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें ये गोला है, ठीक। ये गोला है और ये जो है अर्धगोला है, ठीक। अर्धगोला का मतलब आधा गोला। देखिए आधा इतने पे से कटा हुआ है, इतने से कटा हुआ है ये। तो आप देखेंगे यहाँ पे गोला में केवल आर बना है, यानी कि त्रिज्या बनी है, ठीक। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी भी त्रिज्या होगी, ठीक। ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। और देखेंगे यहाँ पे भी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, ठीक। तो गोले में देख रहे हैं ना तो ऊंचाई है और ना ही तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि हमें केवल क्या देखने को मिल रहा है, त्रिज्या देखने को मिल रही है, ठीक। तो इसमें क्या है, केवल त्रिज्या ही दिया रहेगा। और देखेंगे कि शंकु में क्या होता था, शंकु में एच होता था और ये एल भी होता था और आर भी होता था, यानी कि ये 3 चीज़ मिलते थे शंकु में। तो शंकु में यही 3 चीज़ मिलते थे। तो और गोला में क्या मिलेगा, केवल आर मिलेगा, ठीक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गोला में केवल आर मिलेगा। और शंकु में क्या क्या मिलता था, एच मिलता था ऊंचाई, और ये तिर्यक ऊंचाई मिलती थी, ये वाली ये तिर्यक ऊंचाई मिलती थी, और ये क्या त्रिज्या मिलता था, ठीक। और बेलन में क्या मिलता था, त्रिज्या मिलता था, ये त्रिज्या और एच मिलता था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। ये एच है और ये भी, इसको भी हम लोग एच कहते हैं, ठीक। तो आप समझ गए होंगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो आपको केवल इसमें जो है गोला में आर केवल मिलेगा, ठीक। आर केवल मिलेगा, यानी कि त्रिज्या मिलेगी। इसमें ना तो ऊंचाई होगी ना ही तिर्यक ऊंचाई होगी। तो चलो हम लोग इसके सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसके भी सूत्र में जो है गोले का वक्र पृष्ठ आएगा, ठीक। पहले क्या आएगा, गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ में आ जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, अब आपको हम पहले बताए थे कि गोले का क्षेत्रफल बताए थे, उसी से संबंधित है। तो इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल ले लिया जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, इसमें केवल 4 जुड़ा हुआ है, ठीक। आप देखेंगे इसमें केवल आर मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या मिल रहा है, केवल आर मिल रहा है। तो और आप देखेंगे यहाँ पे जो है अर्धवृत्त भी है, तो यहाँ पे अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक। ये भी सूत्र होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। आप देखेंगे अर्धगोले का मतलब आधा गोला, ये वाला, ये आधा गोला, ठीक। ये आधे गोले की बात कर रहा है। तो अगर ये पूरे गोले का वक्र पृष्ठ है तो आधे गोले का क्या होगा, 4 का आधा कर दीजिए, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आएगा। क्या आएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो इसमें जो है गोले का पृष्ठ तो जुड़ेगा ही, और साथ साथ ये जो इसका वृत्त का जो है पृष्ठ बन रहा है वो भी जुड़ेगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर होगा ही, और इसमें प्लस पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। और पाई आर स्क्वायर क्या करते हैं आप जानते हैं, ये वाला, ठीक, इस वृत्त का। तो क्या हो जाएगा, ये 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका फाइनली फार्मूला क्या आया, 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। और हम लोग आयतन की बात कर लेते हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इससे हम देखेंगे यहाँ पे भी क्यूब होना चाहिए, ठीक, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर होगा तो गलत हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ से 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, इसी से हम इसको याद करेंगे, ठीक। और हम अगला देख लेते हैं अर्धगोले का आयतन, ठीक। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन तो हो गया, अर्धगोले का आयतन देख लेते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का मतलब आधा, तो इसका आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक। ये अर्धगोले का आयतन हो गया। हमें लगता है कि सूत्र आपको समझ में आया होगा। और आप यहाँ पे देखेंगे केवल आर आर दिख रहा है, आर के अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप इसे समझ जाइए कि इस आर की केवल बात कर रहा है, ठीक। इसमें केवल एक ही राशि मिली है आर। और यहाँ पे देखते थे कि शंकु में 3 राशियाँ मिलती थी, आर भी मिलता था ये, और ऊंचाई भी मिलती थी, और तिर्यक ऊंचाई भी मिलती थी। और ये इसमें देखिए बेलन में क्या होता था, ऊंचाई मिलती थी और त्रिज्या मिलता था, 2 राशियाँ मिलती थी, ठीक। और तो हम जो कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलो हम लोग अब सवाल पे चलते हैं। ये इतना फार्मूला था, आपको केवल इसमें फार्मूला याद करना है, ठीक। अगर फार्मूला याद हो गया तो हम लोग सब कुछ इसमें लगा ले जाएंगे। सभी सवाल इजी हैं। तो चलो हम सवाल पे चलते हैं। ये देखिए पहला सवाल। तो चलो हम पहले सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है, ठीक, और क्या ज्ञात करना है। तो देखिए लोहे के एक गोले का व्यास, क्या दिया हुआ है? गोले का व्यास। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे गोले का व्यास का है, ठीक। तो सवाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या ज्ञात करने का को कहा गया है? उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को कहा गया? वक्र पृष्ठ, ठीक। तो क्या करेंगे? गोले का व्यास, तो व्यास से हम क्या करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें गोले में क्या मिल रहा है? त्रिज्या ही सब मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो दिया है उसको लिख लेंगे, गोले का व्यास। गोले का व्यास कितना दिया हुआ है? 7 सेमी दिया हुआ है, ठीक। ये सेमी लगा के चलिएगा, ठीक। 7 सेमी हो गया। तो व्यास जो होता है इसका जो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या निकल के आएगी? गोले की त्रिज्या निकल के आएगी 7/2 हो जाएगा, ठीक। 7/2 सेमी। इसको हम ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि आगे ये चल के कट जाएगा, ठीक। और देखिए हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है? गोले का वक्रपृष्ठ। उसका वक्रपृष्ठ मतलब गोले का ही वक्रपृष्ठ। तो जो कहा गया है उसका सूत्र लगा लीजिए, गोले का वक्रपृष्ठ। और गोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे मान रख लीजिए, ठीक। 4 पहले से है और पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। और आर देखिए यहाँ पे त्रिज्या क्या है? 7/2 आ गया है। और ये आर स्क्वायर है 7/2, 2 बार होना चाहिए 7/2, ऐसे होना चाहिए। और ये देखेंगे 7 से कैंसिल हो जा रहा है। और ये 2 2 दूना 4, ये 4 से कैंसिल हो जा रहा है। बच रहा है कितना? 22 × 7 बच रहा है। इसी का गुणा कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, 154। और यहाँ पे देखेंगे वक्रपृष्ठ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर्ग सेमी होना चाहिए, ठीक। वर्ग सेमी होना चाहिए। और यहाँ पे सेमी है तो सेमी ही रहेगा। और इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, और या सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। कहीं कहीं ये दिया रहता है। तो यही सवाल इसका आंसर है, 154 वर्ग सेमी। हमें लगता है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट द्वारा बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा सवाल है, इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है, ठीक। तो चलो पढ़ते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है? वक्र पृष्ठ से ही समझेंगे। वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल एक ही चीज़ होता है, ठीक। तो वक्र पृष्ठ यानी कि कितना दिया हुआ है? 4 पाई सेमी स्क्वायर हो। तो उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या ज्ञात करने को कहा गया है? व्यास। तो व्यास में अगर हमें व्यास ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, ठीक। क्योंकि
व्यास ज्ञात करने के लिए एक ही रास्ता है, हम त्रिज्या ज्ञात कर लें। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि गोले का वक्र पृष्ठ दिया गया है। क्या दिया गया, गोले का वक्र पृष्ठ कह लीजिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, ठीक, बात एक ही है। और गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 4 पाई सेमी स्क्वायर। आपको सेमी स्क्वायर लिखना जरूरी है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है। और ये हो जाएगा 4 पाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है। आप कहेंगे इधर तो जीरो अब बचा, नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं बचा। अगर कोई संख्या गुणा में कटती है तो वहाँ पे एक बचता है, तो यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, ठीक। आर स्क्वायर बराबर क्या बचा, एक बचा, ये एक बचा। तो आर बराबर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ये करड़ी में एक, ठीक। और आर बराबर क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, इसका एक का वर्गमूल एक ही होता है। और ये किस में होना चाहिए, सेमी में होना चाहिए, ठीक, ये सेमी में होना चाहिए। अब देखिए अगर हमें आर पता चल गया तो व्यास ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जानते हैं व्यास का फार्मूला क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या होती है, 2 गुणा त्रिज्या होती है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणा त्रिज्या का मान जानते हैं 1, तो 2 में 1 से गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 सेमी आ जाएगा, ठीक। ये हो गया व्यास। हमें लगता है ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट द्वारा बता दीजिए, ठीक, हम आपकी बात को समझ लेंगे, सुन लेंगे। तो चलो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। हमें लगता है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ये देखिए तीसरा सवाल ये रहा। तो चलो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, पहले सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए 1 सेमी त्रिज्या के लोहे के एक गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 गोलों की बात की गई है, ठीक। यानी कि ये कोई बड़ा गोला है, कहा है कि उसे पिघलाकर कितने 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो बड़ा गोला है, बड़े गोले का त्रिज्या, ठीक, बड़े गोले की त्रिज्या हम लोग क्या मान ले रहे हैं, R1 है कि, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे बड़े गोले का त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 4 सेमी, तो ये क्या है, 4 सेमी दिया हुआ है। और हम लोग क्या करेंगे, छोटे गोले की त्रिज्या मान लेंगे। छोटे गोले की त्रिज्या जो है हम मान ले रहे हैं R2, छोटे गोले की त्रिज्या जो हम मान ले रहे हैं R2 मान ले रहे हैं, ठीक, बराबर। और यहाँ पे देखेंगे R2 कितना दिया हुआ है, छोटे गोले को पिघला कर इतना बनाया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सेमी हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो गया, 2 सेमी हो गया। तो देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि 4 सेमी का कोई बड़ा गोला है, उसे पिघलाकर कितने 2 सेमी वाले छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं कि 10 है, ठीक, 10 है, तो इसमें कितने 2 हैं, तो क्या करेंगे आप 2 से भाग दे लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप समझिए मेरी बात को। यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है 10, तो हम कहेंगे कि इसमें कितने 2 हैं, आप कहेंगे 5 2 हैं। कैसे, 2 से भाग दे लेंगे। देखिए जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 बार है ना, तो यही 5 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कुल गोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, बड़े गोले में देखिए बड़े संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है जितना हमें ज्ञात करना है। तो बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन में से भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे कुल गोलों की संख्या, ठीक, कुल गोलों की संख्या क्या होगी, आप जिस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे पूरा बड़ा वाला है, तो बड़े वाले गोले में से
बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ये हो गया बड़े गोले का आयतन। और बटा में क्या करेंगे, छोटे गोले के आयतन से भाग दे देंगे। देखिए छोटे गोले के आयतन से भाग दे दिया गया, ठीक। छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, ये हो गया छोटे गोले का आयतन। अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सूत्र। और बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला आप जानते हैं, ठीक। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ पे बड़े गोले का आयतन है, बड़े गोले की त्रिज्या अगर हम माने हैं तो यहाँ पे त्रिज्या है तो ये r1 होगी, ठीक। ये r1 होगी। और ये देखिए छोटे गोले की त्रिज्या और आयतन ये भी 4/3 हो जाएगा, पाई r2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। ये क्यूब होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 4/3 से कट गया, पाई से कट गया, क्या आ गया, r1 का क्यूब और बटा में r2 का क्यूब, ठीक। इसी को हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए r1 का मान हमें दिया है, r1 का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे r1 बराबर 4 सेमी दिया है, ठीक। तो 4 का क्यूब लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए r2 का मान कितना दिया है, 2 सेमी, तो 2 का क्यूब लिख लेंगे। ये कितना निकल के आ जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64 और कितना 2 का क्यूब होता है 8, 8 में 8 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 8 आ गया। तो 8 गोले बनाए जा सकते हैं, कितने, 8 छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। 4 सेमी त्रिज्या वाले 8 छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक। अगर ये देखिए यहीं से हम आपको समझा दिए हैं कि ये इसमें क्यों बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से क्यों भाग दिया जा रहा है, ठीक। जैसे इसमें अगर कोई बड़ी संख्या है, हम कह दें 2 से कितने 2 हैं, तो जो पूछ रहा है उसी से भाग दे दीजिए, तो 5 2 निकल के आएगा। देखिए ये 5 आ गया, 1 2 3 4 5, ये 10 के बराबर है ना, तो 5 2 निकल के आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा कि कुल 8 छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, ऐसे कुल 8 छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक, बनाए जा सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलो अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। ये चौथा सवाल, देखिए ये रहा चौथा सवाल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और क्या दिया है और क्या पूछा गया, ठीक। तो चलो सवाल को पढ़ते हैं। एक गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई वर्ग सेमी है, ठीक, वर्ग सेमी है। आप देखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, ठीक, ये गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। और क्या पूछा गया है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए व्यास पूछा गया है, ठीक, व्यास ज्ञात करने को कहा गया है। तो आप अगर व्यास पूछा है आपसे तो सीधे आप त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। अगर आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो व्यास ज्ञात हो जाएगा, ठीक। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए क्या दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक, जो दिया है उसे पहले लिख लीजिए। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 144 पाई वर्ग सेमी, ठीक। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और ये टारगेट हमारा क्या है कि हम यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो चलो गोले का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं क्या होता है, 4 पाई r² होता है ना। तो इसका सूत्र हम लगा दिए, 144 पाई इसके बराबर है। ये देखिए पाई से कट गया और ये देखिए 4 से कट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचा और 2 4 मिलकर 24 और 4 छंग 24 हो गया। ये 36 बार में पूरा कट गया। r² बराबर कितना आ गया, 36। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, r का मान ज्ञात कर लेंगे। ये हो जाएगा √36, स्क्वायर जब इधर आएगा करली लग जाएगा इधर, और r बराबर क्या निकल के आएगा, 6 सेमी, ठीक। ये सेमी में होगा। अगर r पता चल गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, व्यास ज्ञात कर लेंगे। और व्यास का सूत्र हम लोग जानते हैं, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या होता है।
2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2 गुणा और त्रिज्या का मान हम ज्ञात किए 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 12। ये 12 सेमी व्यास आ गया। ये हो गया आपका आंसर, यही सवाल में आपसे पूछा गया था। ठीक, तो चलो हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। ये 5वां सवाल। ठीक, तो 5वां सवाल भी एकदम आसान है। ये देखिए 5वां सवाल। चलो 5वें सवाल को हम लोग लगाते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग लगाते आए हैं और सवाल को पहले समझते आए हैं, उसी प्रकार से हम लोग पहले पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर दिया है। फिर से पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हम आपको बता चुके हैं, यानी कि वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, गोले का वक्र पृष्ठ दिया है। ठीक, गोले का वक्र पृष्ठ कह लीजिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक, तो हम लिख लेते हैं गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, कितना दिया हुआ है 154 सेमी स्क्वायर दिया है। और देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा है, आयतन। तो गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक, अब हमें ये ज्ञात करना है, तो इसका हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। आप सूत्र याद कर लीजिए। अब अगर आपको सूत्र याद है सवाल लग जाएंगे। ठीक, तो 4/3 और ये देखिए वृत्त है तो इसमें आर ही आएगा। ठीक, और ये देखिए अगर आपको आयतन ज्ञात करना है तो आर का मान पता होना चाहिए, और यहाँ पे कहीं आर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से गोले के वक्र पृष्ठ से आर का मान ज्ञात कर लेंगे इस वाले से। ठीक, तो चलो पहले हम लोग आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है। और गोले का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और ये कितना हो जाएगा, 154 इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है आर का मान हम पता कर लेंगे। ठीक, आर का मान पता कर लेंगे। यहाँ से आर का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम मान रख लेंगे पाई का 4 गुणा, ये कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7, और ये आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर को ऐसे छोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। देखिए 154 ही दिया है तो 154 हो जाएगा। ठीक, इसको हम काट लेंगे। देखिए ये 22 से कितनी बार में कट रहा है, 7 बार में। ठीक, 7 बार में कट जा रहा है। और ये देखिए इसको हम उस साइड भेज देंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ये देखिए 7 ये हो गया, और इसका हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 4 बचा हुआ है। ठीक, ये देखिए 4 स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे इसका गुणा 7 में हो जाएगा, तो ये 7 इधर चला आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 गुणा कर रहा है, इसके साथ उधर जाएगा, क्या करेगा, भाग करेगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, 7 गुणे 7 और बटे में 4 हो जाएगा। देखिए भाग किया ना, तो यहाँ से हम आर का मान पता करेंगे। आर का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए ये स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट बनाएगा, 7 गुणा 7 और बटा में ये 4 हो जाएगा। और आर का मान क्या आ गया, 7/2 आ गया। ठीक, 7/2 सेमी आ गया। ये फाइनली आर का मान अगर हमें पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान पुट कर देंगे। तो चलिए मान रख देते हैं, ये 4/3 है, और हम पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, और गुणा आर का मान हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, 7/2। तो अगर क्यूब है 7/2 जो है हम लोग ऐसे 3 बार लिख लेंगे 7/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। यहाँ पे देखिए ये इससे कट गया, फिर देखिए ये जो 2 है, 2 किससे कट गया, 2 दूना 4, ये 4 पूरा इससे कट गया। ठीक, और देखिए कोई कट रहा है, ये देखिए 11 बार में इससे कट गया। क्या बचा हुआ है, देखिए ये ऊपर 11 बचा हुआ है, फिर ये 7 एक बचा हुआ है, फिर से एक 7 बचा। ठीक, और नीचे क्या बचा है, 3 बचा है। हम इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसका हम गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 11 को ऐसे हम छोड़ दे रहे हैं, 7 का गुणा 7 में कर लेंगे, 49 हो जाएगा, हो गया 49, और ये बटा 3 हो जाएगा। फिर 11 में 49 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 539 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 539, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, 539 आ जाएगा। देखिए 11 9 99 के हासिल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 चौके 44, और हासिल 9 जो है 53 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बटा में 3 हो गया। अब इसी को भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको भाग दे लेना है, हम आंसर लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा,
79.66 इसका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आना चाहिए, आयतन है, देखिए आयतन है तो इसमें क्या आना चाहिए, घन सेमी में आना चाहिए। ठीक, घन सेमी में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक, आपको एक बार भाग दे लेना है। ठीक, ये आंसर में आपको एक बार भाग दे लेना है। ये 3 है। तो हमें लगता है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। ये देखिए छठा सवाल। तो हम सवाल को पहले अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। एक गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेमी, और उसका वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ पूछा है इसमें। ठीक, वक्रपृष्ठ भी पूछा है और आयतन भी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले व्यास लिख लेंगे। गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, गोले का व्यास जो दिया हुआ है वो 14 सेमी है। तो व्यास से हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें गोले में जो है हर एक सूत्र में त्रिज्या ही लगाना पड़ रहा है। ठीक, आपको हम बता चुके हैं। और यहाँ पे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। गोले की त्रिज्या आ जाएगी, गोले की त्रिज्या को आर कहते हैं। तो यहाँ पे हम आर लिख दे रहे हैं। ये जो है व्यास बटा में त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा में 2 होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 14 बटा में 2, यानी कि क्या निकल के आ गया, फाइनली 7 सेमी आंसर आ गया। ठीक, ये आंसर नहीं है, केवल त्रिज्या आया। ठीक, ये त्रिज्या है। हमें 2 चीज़ पूछा है। क्या क्या पूछा है, पहला वक्रपृष्ठ बताइए। तो हम पहले वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। गोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है बताइए, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 बटा में 7 हो जाएगा। और ये गुणा आर का मान क्या निकाले हम लोग, क्या यहाँ पे देखिए 7 निकाले हैं। तो ये अगर आर स्क्वायर है 7 गुणा 7 हो जाना चाहिए। तो ये 7 से कैंसिल हो गया। और देखिए क्या बचा है, और ये 22 को हम ऐसे लिख ले रहे हैं और 7 का गुणा 4 में कर दे रहे हैं। ठीक, 7 चौके 28 हो जाएगा। इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 28 दूना 56 हो जाएगा। फिर 28 दूना 56 कितना आ गया, 6 6 5 11 के एक हासिल है, ये 616 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 616 सेमी। आपको गुणा कर लेना है। ये 616 सेमी वक्रपृष्ठ आ गया। और सॉरी, सेमी स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि वक्रपृष्ठ यहाँ पे आया। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आयतन भी ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए। गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र लगा दीजिए। गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है तो इसका सूत्र लगा दीजिए। गोले का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, यहाँ पे मान रख दीजिए, 4/3 ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और आप ये जानते हैं इसका मान क्या होगा, आर का मान 7 है। देखिए आर का मान 7 है तो आर क्यूब है, तो यहाँ पे 7 3 बार रख दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये 7 7 से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसका गुणा कर लेंगे हम, क्या 4 का गुणा 22 में करेंगे तो 88 हो जाएगा। 4 का गुणा 22 में करेंगे 88 हो जाएगा। और ये 7 का गुणा 7 में कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। और ये बटा 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 88 का गुणा 49 में करेंगे तो देखेंगे ये 4312 आ जाएगा। ठीक, 4312 आ जाएगा और ये बटा में 3 हो जाएगा। आपको गुणा कर लेना है। ठीक, ये इतना आएगा और यहाँ से हम 3 से भाग दे देंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलो हम लोग भाग दे लेते हैं। इसका भाग देने पर 1437.3 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 1437.3 आएगा। और ये किस में होना चाहिए, देखिए आयतन है तो ये होना चाहिए सेमी क्यूब में। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। यही हमें 2 चीज़ ज्ञात करने को कहा गया था, पहला वक्रपृष्ठ ज्ञात करने को कहा गया था, दूसरा गोले का आयतन। और हम लोग दोनों चीज़ ज्ञात कर लिए हैं। ठीक, ये भी ज्ञात कर लिए हैं और ये भी। तो हमें लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए 7वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 7वां सवाल है। ठीक, ये 7वां सवाल, तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से। ठीक, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो हम इस सवाल को पहले पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है, एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास से 4 गुना है तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात। देखिए क्या कहा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों गोलों के
पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि दोनों गोलों का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्या कहा गया, एक गोले का व्यास जो है दूसरे गोले के व्यास से 4 गुना है। तो हमें इसमें दो गोलों की बात की गई थी, तो पहले गोले का व्यास जो मान लेंगे, पहले गोले का व्यास हम मान ले रहे हैं जो है ये 8 सेमी है। ठीक, अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, सेम उत्तर वही आना है। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार उत्तर वही आना है। और दूसरे गोले का व्यास क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे गोले का, अच्छा यहाँ से देखिए, अगर पहले गोले का व्यास 8 सेमी आया है तो त्रिज्या क्या होना चाहिए, त्रिज्या होना चाहिए 4 सेमी, क्योंकि आधा होता है 4 सेमी होना चाहिए। और फिर देखेंगे कि अगर पहले गोले का व्यास हम जो है 8 सेमी माने हैं, तो दूसरे गोले का व्यास इसका 4 गुना होना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दूसरे गोले का व्यास जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका 4 गुना होना चाहिए। तो दूसरे गोले का व्यास क्या आ जाएगा, दूसरे गोले का व्यास इसका 4 गुना होना चाहिए, तो इसका 4 गुना कर लीजिए। ठीक, इसका 8 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। ये देखिए हम 8 का 4 गुना कर दें, 8 चौके 32 सेमी हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, 32 सेमी हो गया 32 सेमी। और हम यहाँ से क्या करेंगे, दूसरे गोले की त्रिज्या भी ज्ञात कर लेंगे। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, देखिए इसकी त्रिज्या 16 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका आधा होगा, ये हो गया 16 सेमी। ठीक, तो अब इसी का अनुपात हम यहाँ से हम त्रिज्या वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। वक्रपृष्ठ का अनुपात, यानी कि पहले गोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा, पहले गोले का वक्रपृष्ठ हो गया। और फिर क्या कहा है, दूसरे गोले का वक्रपृष्ठ, इसका दोनों का अनुपात, यानी कि ये बटे में होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, दूसरे गोले का वक्रपृष्ठ, यहाँ पे गोले रहेगा, दूसरे गोले का वक्रपृष्ठ, ये अनुपात हो गया। अब इसी को हम हल कर लेंगे। ठीक, ये दूसरे गोले का वक्रपृष्ठ हो गया। और आप देखेंगे गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, देखिए होता है 4 पाई r² होता है। ठीक, और यहाँ पे पहले गोले का ये है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 4 पाई r², ये भी हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये देखिए 4 पाई से कैंसिल हो गया। और यहाँ पे पहले गोले का जो त्रिज्या दिया हुआ है, इसे हम r1 मान ले रहे हैं। ठीक, इसे r1 मान ले रहे हैं, ज़्यादा उचित रहेगा। और इसे क्या करेंगे, r2 मान लेंगे। ठीक, और ये r2 हो जाएगा। तो अब r1 देखेंगे 4 सेमी है, तो इसका 4 का स्क्वायर कर लेंगे। और या r2 देखेंगे 16 है, और इसका 16 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 4 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर 2 बार है, यानी कि 16 गुणा 16 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर इसको काट लेंगे, 4 चौके 16, यानी क्या आ गया इसका फाइनली, ऊपर 1 बचा और नीचे 4 गुणा 4 यानी कि 16 बचा। यही इसका अनुपात आ गया। क्या अनुपात आ गया इसका, 1:16। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, हमें लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। ये देखिए 8वें सवाल को हम लोग हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है, 10 सेमी त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान जो दिया है 10 सेमी दिया है। ठीक, तो इसे हम लिख लेंगे 10 सेमी। ये cm जो लिखा है इसका मतलब सेमी है, सेंटीमीटर। ठीक, ये इंग्लिश में दे दिया है केवल। तो अब हमें क्या ज्ञात करना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। ठीक, कुल मतलब संपूर्ण ही होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो हम इसका सूत्र लगा लेंगे, अर्धगोले का, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, और इसका सूत्र क्या होता है, 3 पाई r² होता है। ठीक, आपको हम याद करा चुके हैं, आपको सूत्र याद भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो ये सवाल नहीं लग पाएंगे। ठीक, तो आपको बहुत जल्दी सूत्र याद कर लेना है। ठीक, यहाँ पे हम मान रख देंगे 3 गुणा, और यहाँ पे हम पाई का मान दशमलव में भी बताए थे, 3.14 हो जाएगा पूरे। और r का मान क्या है,
10 है, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 गुणा 3.14 हो जाएगा, और गुणा ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 100 का गुणा इसमें करेंगे तो ये जो दशमलव है इस साइड भाग के आएगा, यानी कि ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये 314 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये ये दो जीरो जो है इनका गुणा करने पर इसमें से ये क्या हो जाएगा, ये पूरा दशमलव हट जाएगा। ठीक, अब इसी का गुणा कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 एक्का में 3 और 3 1 4 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है यानी कि क्षेत्रफल है, तो ये सेमी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। तो हमें लगता है कि ये भी सवाल समझ में आया होगा आपको। हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक, ये लास्ट सवाल है, तो चलिए इसको सवाल को हम देख लेते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये तो एकदम इजी है, आपको केवल सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए सवाल को पहले हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ, 21 सीमित त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे फिर से त्रिज्या ही दिया है। ठीक, तो आपको त्रिज्या लिख लेना है। यहाँ पे त्रिज्या आर का मान कितना दिया हुआ है 21 सेमी, और हमें गोले में त्रिज्या की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो अगर हमें त्रिज्या प्राप्त है तो हम सब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगा लेते हैं हम। जो हमें देखिए यहाँ पे क्या पूछा, अर्धगोले का आयतन का मतलब अर्धगोले का आयतन पूछा है, तो इसी का सूत्र लगा लेंगे। ठीक, आपको ध्यान देना है सूत्र पर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे हम लोग, क्या होता है बताइए। तो इसका फार्मूला जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है ना, पाई आर क्यूब होता है। तो मान रख लीजिए ये 2/3 हो जाएगा। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। और देखेंगे आर क्यूब आर का मान कितना है 21, अगर आर क्यूब है तो 21 को 3 बार ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक, 21 को 3 बार लिखेंगे, ये देखिए 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21, एक 21 पूरा 21 से कट गया। ठीक, अब इसका हम गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए ये 22 दूना 44 हो जाएगा, 2 का गुणा हम इसमें कर लिए, ये कितना हो जाएगा 22 दूना 44 हो जाएगा, और ये 21 का गुणा 21 में करेंगे 441 आ जाएगा। ठीक, 441 आ जाएगा। अब इसी का गुणा कर लेंगे, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलो हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसका गुणा इधर कर लेते हैं। 441 में कितना गुणा करना है, 44 का गुणा करना है, तो इसका गुणा कर लेते हैं। 4 1 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 हो जाएगा। ठीक, तो अगर 4 से फिर गुणा करना है तो यही चीज़ हमें प्राप्त होगा 7 1। ठीक, ये कितना आ गया 4 और 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1, और ये देखेंगे 7 1 8 8 1 9 हो जाएगा, और ये इतना हो गया। ठीक, कितना आया 19,404 आया, कितना 19,404। ये क्या होगा आयतन है, तो क्या होगा सेमी क्यूब होगा, क्या होगा सेमी क्यूब होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए या किसी टॉपिक की मांग हो तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक,